Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn what is the difference between mutable versus immutable data types. Let's start with this. Mutable whose value can change, यानी mutables data types वो होते हैं जिनकी value change हो सकती है. Mutable variable means that calling the same method with the same variable may not guarantee the same output because the variable can be muted at any time by another method. यानी कि हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं किसी भी मेथड के थ्रू. और दूसरी तरफ हमारे पास इम्यूटेबल्स डेटा टाइप्स हैं. अच्छा, इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन मीन्स एक दफ़ा उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी गई तो वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते. Immutable variables means that no matter how many times the method is called with the same variable value, the output will always be the same. उसकी आउटपुट हमेशा सेम ही होगी. अच्छा, कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं म्यूटेबल में हम देखते हैं तो हमारे पास लिस्ट है एक डाटा टाइप, फिर डिक्शनरी है, बाइट अरे है, यूज़र डिफाइंड क्लासेस हैं और सेट है. ये म्यूटेबल है यानी कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है क्रिएट करने के बाद भी. और दूसरी तरफ हमारे पास इम्यूटेबल है, उसमें हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है, टुपल है, रेंज है. इनकी वैल्यूज़ एक दफ़ा आपने क्रिएट कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताता हूँ कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या फ़र्क है. पहले मैं आपको म्यूटेबल कर देता हूँ. डाटा टाइप्स जिसमें से एक सेट है. सेट के अंदर डाटा टाइप्स के अंदर हम लोग डाटे को सेट की सूरत में लिखते हैं. लाइक कोई ना कोई सेट बनाते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि फ्रूट्स, ये मेरा वेरिएबल नेम हो गया और इसके अंदर इसको ऑलवेज जब भी आपने डाटे को सेट्स में लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं. ओके, ये एक फ्रूट्स का मैंने डाटा सेट बना लिया है जिसके अंदर एप्पल, ऑरेंज और मैंगो. क्योंकि हम टेक्स्ट में वैल्यू लिख रहे हैं तो आपको टेक्स्ट में जब वैल्यू लिखते हैं तो डबल कॉलन्स के अंदर लिखने के बाद फिर नेक्स्ट जो लिखना है कॉमा देंगे, फिर नेक्स्ट ऑरेंज है, इसी तरह फिर कॉमा दिया है एंड देन फिर मैंगो. इस तरह 3 का सेट बना लिया. इसको मैं एंटर करता हूँ और अगर मैंने इसकी आउटपुट लेनी है तो मैं सिंपल फ्रूट्स लिखता हूँ तो ये मुझे उसकी आउटपुट दे देता है. पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या है. टाइप का फंक्शन है और इंटर करता हूँ तो आप देखें कि उसने ये मुझे बता दिया है इसकी डाटा टाइप जो है वो सेट है. अब मैं इसको देखता हूँ इसने कहाँ पे स्टोर किया है इसको फ्रूट्स को. वो देखने के लिए हम सिंपल लिखते हैं कि आईडी लिखने के बाद आईडी का फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके अंदर उसका वेरिएबल देते हैं FURITS. इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये मुझे बताता है यहाँ पे उसने इस डाटे को स्टोर किया है, इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे स्टोर की है. अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ फर्दर. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, FURTS फ्रूट्स जो बेसिकल वेरिएबल है और लिखूँगा और उसके साथ ऐड करूँगा और फिर मैं वैल्यू ऐड करूँगा. तो सेम वे मैं उसको बनाना ऐड कर देता हूँ और इसको मैं इंटर करता हूँ तो उसने उसको ऐड कर दिया. अब मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ, वेरिएबल को कॉल करता हूँ तो वो मुझे इसके अंदर उसने बनाना भी ऐड कर दिया है. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी आईडी अब चेक करूँ जहाँ इसने डाटे को स्टोर किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की जो आईडी है यानी कि जो उसको मेमोरी लोकेट हुई थी वो चेंज नहीं हुई. इवन हमने उसके अंदर जो डाटा है वो चेंज कर लिया है. इट्स मीन के म्यूटेबल जो डाटा टाइप्स हैं उसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इम्यूटेबल की, यानी कि जिसका अगर वेरिएबल क्रिएट कर दिया जाए और उसको स्टोर कर दिया जाए उसकी वैल्यू को, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. लाइक इंटीजर ले लेता हूँ मैं, x लेता हूँ और उसकी जो वैल्यू है मैं कहता हूँ 10 है. उसको मैं इंटर करता हूँ, x को कॉल करता हूँ, वो दे देता है मुझे. मैं टाइप देखता हूँ ये क्या है इसकी, वो मुझे बता देता है कि इसका इंटीजर. अब मैं इसकी आईडी भी देख लेता हूँ, इसको कहाँ है स्टोर करवाया है. तो ये वैल्यू है जहाँ पे उसने इसको स्टोर करवाया हुआ है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ x की वैल्यू को, मैं कहता हूँ 20 कर दो और इंटर करता हूँ. मैं x को कॉल करवाता हूँ, वो मुझे कहता है 20 है. और अगर मैं अब इसकी आईडी चेक करूँ कि इसने कहाँ पे इसको स्टोर किया है तो वो मुझे डिफरेंट लोकेशन बता रहा है. इट्स मीन जो इंटीजर है वो इम्यूटेबल है, यानी कि एक दफ़ा जब क्रिएट कर लें फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. अगर चेंज होगी तो वो इसको नई लोकेशन पे करेगा. उसी वैल्यू के अंदर हम लोग या उसी लोकेशन के अंदर हम लोग चेंज नहीं कर सकते. म्यूटेबल के अंदर ये है कि उसी जगह पे जहाँ पे उसकी मेमोरी एलोकेट हुई उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इम्यूटेबल के अंदर जहाँ उसको मेमोरी एलोकेट हुई है उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते. अगर चेंज करेंगे तो आपको वो नई मेमोरी एलोकेट करेगा, पिछली वाली वो डिलीट कर देगा. आई होप यू अंडरस्टैंड.
what is the basic difference between mutable and immutable data types. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.